साथियों, स्टडी जोन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की पढ़ाई कर रहे हैं और इसके तहत चैप्टर 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। साथियों, हम जानते हैं कि भारत गांव का देश है। बहुत बड़ी आबादी गांव में बसती है और लगभग 6 लाख से अधिक गांव है भारत में। लेकिन क्या हम जानते हैं कि गांव के लोग का जीवन यापन कैसे होता है? गांव के लोगों का जीवन यापन मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिर्फ कृषि ही उनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन नहीं है। वे कृषि कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर कृषि कार्य ही करते हैं, जिसका कृषि से संबंध नहीं है, लेकिन कुछ लोग अन्य कार्य भी करते हैं। अगर हम काम के आधार पर विभाजन करें तो यही 3 कार्य होता है: कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य और अन्य कार्य करने वाले लोग। कृषि कार्य करने वालों के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, अन्य कार्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, हम लोग इसको जानेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं कि जो कृषि का काम करने वाला है उसको कहा जाता है किसान। और किसान को भारतीय समाज में, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में उनके भूमि के रकबा के हिसाब से, भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से, उनके स्वामित्व में जितना खेत है, उनकी जितनी जमीन है, उसके आधार पर किसानों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं बड़े किसान। बड़े किसान वे हैं जो जिनके पास काफी संसाधन है, 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, उनके पास अपने कृषि यंत्र हैं, उनके पास पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या जो पूंजी की होती है वो समस्या उनके साथ नहीं है। छोटे किसानों को पूंजी की ज्यादा समस्या होती है, बड़े किसानों को पूंजी की कोई समस्या नहीं है। वो जिस समय चाहे खाद बीज उसके लिए उपलब्ध हो सकता है। वो अपने खेतों में अनाज उपजाने के अलावा बगीचे भी लगाता है, क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी हो जाती है जिससे वह अपना जीवन यापन एक बेहतर ढंग से जी सकता है, जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सकता है और अपने आश्रितों का भी भरण पोषण बेहतर ढंग से कर सकता है। दूसरे होते हैं मध्यम किसान, और मध्यम किसानों की संख्या ज्यादा है। मैंने बताया किसान के बड़े किसान की संख्या कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 5% से भी कम लोग, लगभग 4.98%, तो हम इसको 5% मानते हैं, 5% से भी कम आबादी ऐसी है जो बड़े किसान के श्रेणी में आते हैं। लेकिन बड़ी आबादी जो है वो मध्यम किसान का है। मध्यम किसान कौन है? जो 1 हेक्टेयर से अधिक लेकिन बड़े किसान से कम इतनी ही खेती करता है। ऐसे लोग कर्ज लेते हैं, केसीसी का लोन लेते हैं। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत किसानों को खेती में लगने वाले पूंजी के मदद के लिए एक क्रेडिट कार्ड योजना दिया जाता है। इस योजना का लाभ दिया जाता है जिससे उनको खेती करने में सहूलियत होती है। उसके लिए उनको पूंजी का व्यवस्था वहां से हो जाता है। एक प्रकार का यह कर्ज है और किसान अपने उपज को बेच करके उस सस्ते कर्ज को चुका पाते हैं। जिनके पास केसीसी नहीं होती है उन्हें मार्केट से कर्ज लेना पड़ता है, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, उसको भी हम आगे जानेंगे। तो किसान जो होते हैं, मध्यम किसान, अपने उपज को बेच करके अपने कर्जों को चुका पाता है। ये लोग इतना ही कमा पाते हैं, इससे वो कर्ज चुका पाते हैं और फिर अगले सत्र के लिए, अगले खेती के लिए, अगले उपज के लिए खाद बीज की व्यवस्था कर पाते हैं। लेकिन एक होता है सीमांत किसान। इनकी स्थिति काफी दयनीय होती है। इनकी आमदनी इतनी नहीं होती है जिससे वे भविष्य के लिए पैसा संरक्षित कर सकें। इनके लिए समस्या होती है कि इनको खाद बीज व्यवस्था करने में भी बड़ी कठिनाई होती है। ये लोग, इनके पास जमीन भी ज्यादा नहीं होता है, तो बैंक भी केसीसी के तहत इनको ज्यादा कर्ज नहीं दे पाती है। तो इनके पास एकमात्र साधन ये होता है कि वो साहूकारों से लोन ले। और हम जानते हैं कि साहूकारों का लोन जो है, साहूकारों का जो कर्ज है वो महंगा होता है, इसलिए इनकी स्थिति काफी खराब होती है। सीमांत किसान वे किसान हैं जिनके स्वामित्व में
छोटी सी भूमि है, कम क्षेत्रफल की जमीन है और उनके पास पूंजी का अभाव होता है। लेकिन सबसे खराब स्थिति है कृषक मजदूर का। सीमांत किसान के पास तो खेती है भी, हालांकि उस खेती से कोई फायदा उनको ज्यादा नहीं होता है, कर्ज में दबे ही रहते हैं। और इसीलिए ऐसे किसान, सीमांत किसान, खेती के साथ साथ कुछ अन्य कृषि कार्य भी करते हैं। जैसे खेती के सीजन में खेती कर लेते हैं और जब उनकी खेती हो जाती है तो फिर वो खाली जो समय होता है उसमें कोई दूसरा काम करने, मजदूरी वगैरह करने दूसरे जगह, किसी फैक्ट्री में, अगल बगल के शहर में, या फिर छोटा मोटा दुकान है, छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी है, ये करते रहते हैं। लेकिन कृषक मजदूर, इनके पास अपनी जमीन नहीं होती, ये दूसरों के खेत लेते हैं, बड़े किसानों की खेत में मजदूरी करते हैं, उनके खेत को बटैया करते हैं, बटाईदार होते हैं उसके, और उनके खेत में मेहनत करते हैं, उनके खेत की खेती करते हैं, खेत में खेती करते हैं, और एक अंश जो है जमीन मालिक को देते हैं, और उनका जो बाकी का जो होता है वो मेहनताना के रूप में कृषक मजदूरों के पास होता है। ये कृषक मजदूर कई काम करते हैं, जैसे टोकरी बीनना, जैसे झाड़ू बनाना, जैसे सफाई का काम करना, जैसे जलावन वगैरह, लकड़ी वगैरह काटना, ये सब छोटे छोटे काम जो है, मेहनत के काम, शारीरिक श्रम के काम, ये कृषक मजदूर ये अन्य काम भी करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्लास 6 के ही 3rd चैप्टर में देखते हैं कि शहरी जीवन यापन क्या है। शहरी जीवन यापन का स्वरूप बहुत संक्षेप में, और हमने एक ही स्लॉट में इसको इसलिए लेने का प्रयास किया है क्योंकि हम लोग बड़ी आसानी से शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। शहरी जीवन यापन का स्वरूप है क्या? 5000 से अधिक शहर है शहर देश में, भारत में 5000 से अधिक शहर है, जिसमें से कुछ महानगर भी हैं, कुछ बड़े शहर भी हैं। इसमें आजीविका का क्या स्रोत है? कई लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पटरी लगा करके अपना आजीविका चलाते हैं। ये पटरी लगा करके आजीविका चलाना क्या होता है? सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, या किसी दुकान के शेड के सामने तिरपाल वगैरह बिछा करके, प्लास्टिक शीट वगैरह बिछा करके कुछ खुदरा सामान, कुछ दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं, खेलने की जो चीज़ें हैं, उसको बेचते हैं, और रोज दिन वो वहाँ लगाते हैं, बिछा करके लगा बेचते हैं, और फिर उसको समेट करके हटा देते हैं। अस्थाई दुकान इनका नहीं होता है। कुछ दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार होते भी हैं, छोटी छोटी दुकानें कहीं कहीं अस्थायी रूप से होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य कार्य करते हैं। जैसे हमने देखा है कि शहरों में, आपने देखा होगा शहरों में लेबर चौक होता है। लेबर चौक क्या होता है? कोई चौराहा होता है जो मेन मार्केट का चौक होता है, वहाँ सभी मजदूर जो उस क्षेत्र में होते हैं अपने अपने मजदूरी करने के औजारों के साथ वहाँ खड़े होते हैं, और जिन लोगों को मजदूरों की ज़रूरत होती है वो उस चौक पे आते हैं और उस मजदूर के साथ मोल वाट करके, या फिर उनकी जो तय मजदूरी है उस पर वो ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर वहाँ से काम कराते हैं और उसको मजदूरी देते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक सेंटर होता है, लेबर का एक जंक्शन होता है जहाँ पर मजदूर उनको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो लेबर चौक पे, लेबर चौराहे पर जा करके काम करने वाले लोग हैं जो पलदारी वगैरह का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, सामान वगैरह ढोने का काम, या फिर बहुत तरह के ऐसे काम जो उनके लिए काफ़ी कठिन होता है, लेकिन फिर भी सब पेट की खातिर अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें करना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शहरों में जो छोटे और बड़े फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुशल कारीगर होते हैं और कुछ अकुशल होते हैं। कुशल कारीगरों की जो मेहनताना है, उनका जो वेतन है अधिक होता है, उनकी जो मजदूरी है वो अलग होती है, और कुशल की मजदूरी कम होती है। उनकी नौकरी भी ठीक अस्थायी होती है, ढंग से परमानेंट उनका नहीं होता है। हालांकि सरकार की कानून की व्यवस्था से उनको भविष्य निधि का भी लाभ मिलना है, उन्हें जीवन बीमा भी मिलता है, वो सब होता है। बहुत सारे कानून हैं लेबर के वेलफेयर के लिए, लेबर के पक्ष में, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी शिकायतें मिलती है जहां पर शहरों में भी मजदूरों का, विशेष करके फैक्ट्री मजदूरों का काफ़ी शोषण देखने को मिलता है। ये एक दूसरा विषय है। और हमारा सबसे जो जरूरी चीज़ है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है शहरी जीवन बनाम ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन बनाम शहरी जीवन। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है।
अपनी कॉपी में एक तरफ ग्रामीण जीवन लिखिए, दूसरी तरफ शहरी जीवन लिखिए और तुलना करके देखिए खान पान के मुद्दे पर। पहले हम खान पान का विषय लेते हैं। शहरों में खान पान क्या होता है? पिज्जा, बर्गर, चाट, समोसे और भी बहुत सारे चाइनीज और फास्ट फूड। शहरी जीवन में क्या है, सॉरी ग्रामीण जीवन में क्या है खान पान? रोटी, साग, सब्जी, प्राकृतिक फल, प्राकृतिक दूध, ये सब चीज़ें जो आसानी से प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है, जिसमें कम केमिकल और कम मिलावट होता है, वो हमको वहाँ मिल जाता है। ग्रामीण जीवन में लोग सवेरे उठते हैं, शहरी जीवन में लोग देर से उठते हैं। ग्रामीण जीवन में हमें वातावरण शुद्ध मिल जाता है, शहरी जीवन में हमें दिन भर कोलाहल, शोरगुल और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। ये सब ग्रामीण जीवन के एडवांटेज हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि ग्रामीण जीवन के लोगों को भौतिक संसाधनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे अच्छी सड़कें नहीं मिल पाती हैं, हालांकि बहुत सारी अच्छी सड़कें बनी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का अभाव है और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जीना थोड़ा सा और वहाँ जीवन यापन करना थोड़ा सा कठिन होता है। बिजली की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। शहरी जीवन में बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी मानी जाती हैं। वहाँ बच्चों के शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं होती हैं शहरी जीवन में। ग्रामीण जीवन में इन सुविधाओं का अभाव होता है। तो ग्रामीण जीवन का भी बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो इन सब के आधार पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं और अपना भी सेंस लगा सकते हैं, अपने स्तर से भी देख समझ सकते हैं कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या विशेषताएं और कमियां हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा और मतलब आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है। धन्यवाद।